मैंने एक बार आपको बताया था कि पवित्र शास्त्र में 8,000 से भी ज़्यादा वायदे हैं परमेश्वर के हमारे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। ठीक है। जबकि 8,000 से भी ज़्यादा है, कम से कम हमें 8 तो याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ऐसे वायदे हमें पता होना चाहिए जो हम कभी भी इस्तेमाल कर सके, कभी भी क्लेम कर सके, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ जो ज़िंदगी है हमारी, जिसको हम कहते हैं मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ, ये बाकी जीवन से, बाकी लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग है। वायदों के बिना हम जैसे कहते हैं ना, कहीं का नहीं रह जाएंगे। हमें इसकी ज़रूरत है। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, है ना? जब से हमने प्रभु को जाना है, हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना ज़्यादातर हमारी ज़रूरतों को लेके होती है। ठीक है, ज़रूरतों को लेके हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर किस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमारी मुसीबत, परेशानी, कठिनाई, इन सब चीज़ों को लेके भी हम प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी छुटकारा मिले, और प्रभु भी चाहता है कि हमें जल्दी छुटकारा मिले, लेकिन प्रभु ने कहा कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना हम सब करते रहते हैं। और प्रार्थना के विषय में मैंने आपको सिखाया है, आप पवित्र शास्त्र में आपने देखा भी है कि अगर हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार हो तो 100% सबसे ला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा, 100% हो जाएगा अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर के वायदे के अनुसार हम परमेश्वर से मांग सकते हैं। ये भी सीखा था। ठीक है, आज हम एक ऐसी बात पर ध्यान करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कई बार जिक्र किया ज़रूर है, लेकिन सिखाया नहीं, जहाँ तक मुझे याद है। तो हम परमेश्वर का एक वायदा देखते हैं हिब्रानियों की पत्री में, आपके नए नियम में है, न्यू टेस्टमेंट में, द बुक ऑफ हिब्रूस, और 4 अध्याय और 16वां पद, चैप्टर 4 वर्स 16। आप वहाँ पहुँच जाइए, फिर हम एक साथ उसको देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे। हमें समझाने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा की सहायता से आज हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही समाप्त करने की। हिब्रूस चैप्टर 4 वर्स 16, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16वां पद। ये वर्स जो है आपको परिचित है, आपने पहले कई बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हो, और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। ओके, तो आप सब एक बार धीरे धीरे एक बार फिर पढ़िए, अपनी अपनी लैंग्वेज भाषा में, इंग्लिश या हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है। प्रार्थना को लेके एक, बल्कि एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चलें। अब क्योंकि इसलिए लिखा है, आपको पहला अध्याय से लेके 4 का 15 तक एक बार पढ़ लेना चाहिए। ये आपको पहले भी आपने सुना है मुझसे। जब भी आप बाइबल में इसलिए शब्द पढ़ते हैं या अंग्रेजी में therefore और so, तो आपको पीछे से पढ़ना चाहिए। क्यों
कहा जा रहा है। इन सब बातों के आधार पर जो पहला अध्याय से शुरू होकर 15वें पद तक आपको बताया गया है, उन सब बातों के आधार पर अब प्रार्थना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा देखनी चाहिए, उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो हमें मालूम है कि मिल जाएगा। हमें ये भी मालूम है कि परमेश्वर ने अगर कुछ वायदा किया है हमसे और हम यदि उस वायदे के अनुसार मांगते हैं तो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन सब बातों से हटकर एक बात नजर आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम हियाव से परमेश्वर के पास जाएं। तो प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारी एटीट्यूड, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? डरते हुए नहीं, हिचकिचाते हुए नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कि आपसे हम जाएं। हम जा सकते हैं? सोचिए, जो कुछ भी हम प्रभु से मांगने जा रहे हैं आज से अब से, ठीक है, ध्यान रखना, परमेश्वर कहता है कि हम ही आपसे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के आगे जा सकते हैं। नंबर 1। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान किस बात पर ज्यादातर होता है? जाहिर है उन सब बातों पर जो हमें चाहिए, है ना? ऐसा ही है ना? गलत नहीं है। हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपने काम की बात प्रभु को बताते हैं। हमारे पास लिस्ट होती है, मतलब मन में लिस्ट है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि आप एक बात पर ध्यान करें। सबसे पहले आप परमेश्वर के पास डरते हुए नहीं, कांपते हुए नहीं। डर और कांपने के पीछे कारण क्या है? हम हमेशा सही नहीं होते, हमारे जीवन में पाप है। हम बोलने से हिचकिचाते हैं थोड़ा सा, लेकिन हकीकत ये है कि हम पाप करते हैं, गलती भी करते हैं, और हमारे जीवन में कई प्रकार की कमजोरियां भी है जिस पे अभी काबू पाना बाकी है। और कई बार प्रभु के सामने या प्रभु के पास जाते हुए शर्म आती है मांगते हुए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम कितने गलत हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? याद से आओ। ये कैसे हो सकता है? हमारे इस छोटा दिमाग में इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि परमेश्वर जिसको सब कुछ पता है, आपके मन की बात भी पता है, और आप कितने झूठ बोलने वाले हैं। मतलब हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, इसके बाद मैं कभी ऐसा नहीं, हम बोलते हैं, बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि आज के बाद हम नहीं करेंगे ऐसा कोई भी गलती जो हमने अभी तक की है, लेकिन हमसे दुनिया में हम क्या बोलते हैं, हो जाता है, हम कर बैठते हैं। तो इसलिए जो भी हम वादा करते हैं परमेश्वर को मालूम है, और हमें भी मालूम है कि हम ऐसा गलती दोबारा कर सकते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के पास जाते हुए ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, तो जो लिखा नहीं है उसे हमें समझना है। जो काले अक्षरों में इस सफ़ेद कागज में लिखा है वो तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो नहीं लिखा गया है, जो पवित्र आत्मा हमें समझाना चाहता है, गौर से पढ़िए, आपको समझ आएगा। परमेश्वर हमारा पिता, ये बात आपको मालूम है कि परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का सृजनहार होने के बावजूद मुझे और आपको ये अनुमति देता है कि हम उस परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं।
ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए। इसको क्या बोलेंगे, बहुत विशिष्ट अधिकार हमें मिला है, स्पेशल अधिकार हमें मिला है कि हम परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। इसका मतलब जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है, वैसे हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ये बात भी नई नहीं है, पुरानी, आपको मालूम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं, या साधारण भाषा में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले आपकी ज़रूरतों से और आपकी परेशानियों से नज़र हटाए, और सबसे पहले आप ये देखें कि परमेश्वर कहाँ बैठे हैं, यानी परमेश्वर पर अपना ध्यान लाए। फोकस शुड बी ऑन गॉड एंड वेयर ही इज एनथ्रोन्ड। ध्यान से देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का सिंहासन जो है स्वर्ग पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है ना कि परमेश्वर पृथ्वी पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर सब बातों के ऊपर है। इसलिए हम हर बात लेके परमेश्वर के पास प्रार्थना में जा सकते हैं, क्योंकि वो सब बातों के ऊपर है। लेकिन उस सिंहासन पर ध्यान दीजिए, किस तरह का सिंहासन है वो? अनुग्रह का सिंहासन है। परमेश्वर के विषय में हम ये भी जानते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड का न्यायी है, न्याय करने वाला। ही इज द जज ऑफ द होल यूनिवर्स। तो परमेश्वर का सिंहासन किस तरह का होना चाहिए? जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं मन में या विचार करते हैं, तो आपको क्या नजर आता है? परमेश्वर एक सिंहासन पर विराजमान है। कैसा सिंहासन? जहां से वो न्याय करता है। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए वो सिंहासन जो है न्याय का नहीं है, अनुग्रह का है। और हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम जिस परमेश्वर के पास जा रहे हैं, वो एक अनुग्रह का सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो वहां से आपको क्या मिल सकता है? अनुग्रह मिल सकता है। वहां से आप पर न्याय नहीं होगा। जबकि परमेश्वर आपका न्याय करता रहता है, लेकिन प्रार्थना करते हुए जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तो आप हियाब के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपका न्याय नहीं होगा। फिर क्या होगा? आपको अनुग्रह मिलेगा। इसलिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। इस पद में आपने वो देखा कि यहां पर एक निमंत्रण है। देखा आपने? आओ हम चले। परमेश्वर की ओर से बोलने वाला, लिखने वाला आपको भी कहता है और अपने आप को भी कहता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जो पहला अध्याय से अभी पढ़ना बाकी है हमारे लिए, हम परमेश्वर के पास ही आप से चले जा सकते हैं। वो नहीं है ये नहीं कि जा सकते हैं। आओ हम चले। कैसे? हियाब के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के साथ जाने का मतलब ये नहीं है कि हम घमंड करते हुए जाए। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि अहंकार हो हमारे मन में। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम रेगुलरली जाए, लगातार जाए, निरंतर जाए, हर रोज जाए, हर बात में जाए। आपको ये सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर से कितनी बार मैंने बोला है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी किया। अब कैसे जाऊं परमेश्वर के पास? आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है और वहां से आपको केवल अनुग्रह ही मिलेगा। जान के खुशी है? तो प्रार्थना, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी कुछ मांगने के लिए आप सोचते हैं, आपको सबसे पहले ध्यान उन बातों पर या उन चीज़ों पर नहीं करना चाहिए, परंतु कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मेरा परमेश्वर, मेरा पिता
कहाँ पर विराजमान है? एक अनुग्रह का सिंहासन पर। तब याद आ जाता ना, प्रार्थना में चाहे मैं सही मांगूं गलत मांगूं, क्योंकि वचन का ज्ञान ना होने के कारण हम गलत चीजें भी मांग सकते हैं, लेकिन वहां से डांट नहीं पड़ेगी। अच्छा है ना? क्योंकि तूने गलत चीज हमसे मांग ली, हम तुझे तेरे, ऐसा नहीं होगा। कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान ना होने के बावजूद भी हम भी आपसे जा सकते हैं, मांग सकते हैं, अपनी सारी डिमांड परमेश्वर के पास रख सकते हैं, अपनी सारी इच्छा, सारी प्लान्स परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। डांट नहीं पड़ेगी, सजा नहीं होगी। तो सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रार्थना को लेके हमें यही समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि वो एक अनुग्रह के सिंहासन पर है, और हमें इस अनुग्रह को समझते हुए ही आपसे उसके पास जाना चाहिए, ताकि हमें क्या मिले? अनुग्रह मिले। और जब हमें नहीं, आपने, मैंने बोला और आपने हाँ कर दिया, ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है, हम पर दया हो तो सबसे पहले क्या मिलता है? सबसे पहले दया मिलती है, करुणा दिखाता है परमेश्वर। अनुग्रह तो मिलता ही है, लेकिन अनुग्रह के सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर हम पर दया करता है। दया करने का मतलब क्या है? जो हमें मिलना चाहिए, जो हम पर होना चाहिए, उसे परमेश्वर रोक लेता है। हमारे कामों के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार, हमारी गलतियों के अनुसार जो कुछ भी हमें मिलना चाहिए उसे परमेश्वर रोक लेता है। उसको कहता है दया। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या ऑफर कर रहा है आपको? क्या वादा कर रहा है? दया। अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान होके परमेश्वर कहता है कि हे आपसे आओ ताकि तुम पर दया हो। अगर आपने और मैंने परमेश्वर की दया का अनुभव नहीं लिया है अभी तक, या हमें अक्सर परमेश्वर की ओर से करुणा नहीं मिलती, तो उसका कारण क्या हो सकता है? यही है ना, कि हम ये आपसे उसके पास जा नहीं रहे हैं, या फिर हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमें उसकी करुणा की जरूरत है। हकीकत ये है कि हमें हर रोज परमेश्वर की करुणा की जरूरत है। यिर्मयाह कहता है ना कि एवरी मॉर्निंग आई सी हिज न्यू मर्सीज। मैं हर रोज, हर सुबह नए सिरे से उसकी करुणा को देखता हूं। आज सुबह उसकी करुणा मुझ पर हुई है, लेकिन कल फिर चाहिए मुझे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि उस करुणा को पाने के बाद, उस करुणा का आनंद लेने के बाद मैं ठीक से चलूंगा। मैं फिर गलत कर सकता हूं। कल मुझे फिर करुणा चाहिए। आज मैं कितना भी मन में ठान लूं और कोशिश भी करूं और काफी हद तक कामयाब भी हो जाऊं, तभी गलती कर सकता हूं। कल मुझे फिर करुणा चाहिए। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा बराबर नहीं मिलती हमें, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि हमें मालूम ही नहीं हो कि ऐसा हमें करुणा मिल सकती है, या फिर हमें पता नहीं है कि हमें उसकी जरूरत है। तो परमेश्वर क्या ऑफर दे रहा हमें? कि वो सबसे पहले हमें, हम पर दया करेगा, हमारे पापों को नहीं देखेगा। वो पापों के विषय में हमसे बात करेगा, हमने एक अध्ययन में देखा था, हमसे बात करेगा। लेकिन जब आप प्रार्थना में जाते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? हम पर दया करेगा। और दूसरा, हमें अनुग्रह देगा। कैसा अनुग्रह? जो जो हमारी जरूरत है, जो हमारी समस्या है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स या समस्या या कठिनाई को लेके हमें जो मदद मिलनी चाहिए, वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। अभी तक हमने कुछ मांगा नहीं है। अभी हमने मांगने के विषय में कुछ बात करी नहीं करी। अभी तो हम सिर्फ
परमेश्वर के सामने उपस्थित है और हम उस सिंहासन को देख रहे हैं जहां पर वो बैठे हैं। और परमेश्वर के एक फितरत के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि वो करुणा करता है और अनुग्रह देता है। इसलिए आपको याद हो तो यीशु मसीह ने जब प्रार्थना के विषय में सिखाया, यीशु मसीह ने सिखाया था ना कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रभु ने क्या कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तू जो आसमान में। परमेश्वर खड़ा है, बैठा है, क्या है? परमेश्वर विराजमान है अपने सिंहासन पर। तेरा नाम पवित्र माना जाए। फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? उस सिंहासन पर होनी चाहिए। हमारी जरूरतों को लेके, हमारी समस्याओं को लेके हम बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? अनुग्रह के उस सिंहासन पर, जहां से हमें अनुग्रह और दया दोनों मिल सकती है। तो प्रार्थना कर, चाहे आप आधा मिनट के लिए प्रार्थना करें या आधा घंटा प्रार्थना करें, सबसे पहले आपका ध्यान उस अनुग्रह और उस दया पर होना चाहिए। तब आप ही आपसे मांग सकेंगे। पवित्र शास्त्र में भजन 143 में है शायद, एक बार मुझे याद देखना पड़ेगा, आई थिंक इट्स इन Psalm 143। परमेश्वर कहता, भजन लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी विश्वास योग्यता और तेरी धार्मिकता के अनुसार मेरी प्रार्थना सुन ले। Hear my prayer according to your faithfulness and righteousness। तो आप और मैं जब परमेश्वर के सामने जाते हैं ना, अभी तो प्रभु ने कहा ही आपसे आओ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखता कि हमारे जीवन में कितना पाप है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हम कितने गलत हैं। परमेश्वर क्या देखता है? उस धार्मिकता को देखता है जो आपने पहन रखी है। ये बात आपको समझ आ रही है? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की संतान है, जिन्होंने इस बात को कभी ना कभी जाना और माना कि वो पापी है। आपका जन्म पाप में हुआ था, आपने मान लिया, इसलिए आप जन्म से पापी है और आपको पाप से छुड़ाने के लिए एक मुक्तिदाता की जरूरत है। आपने समझ लिया और आपको पता चला कि वो मुक्तिदाता स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य बन के आया था। परमेश्वर मनुष्य बन के आया था। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का अवतार नहीं है। आपको ये बात मालूम है, मैंने कई बार आपको बताया। यीशु मसीह परमेश्वर का अवतार नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में आया। फर्क क्या है? अवतार जो है कुछ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी गुनाह कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है? वो मनुष्य बन के आया, मनुष्यों के बीच में रहा और सब बातों में मनुष्यों के समान परखा गया, लेकिन निष्पापी निकला, यानी कोई पाप नहीं किया। अवतार कुछ भी कर सकता है, पूरी परमिशन है, लेकिन यीशु मसीह अवतार नहीं है, वो मनुष्य बन के आया। परमेश्वर 33 साल के लिए मनुष्य बन के मनुष्यों के बीच में रहा, सुख और दुख भोगा, खाया पिया, दुख सहा, लेकिन पाप नहीं किया। इसलिए पूरी मानव जाति की ओर से वो पाप का बलिदान बन सका। पापियों को खत्म करने के लिए नहीं आया था ना, पापियों को बचाने के लिए आया था। अपना जीवन दिया क्रूस पर। कोई साधारण मनुष्य ये काम नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं किया। और जो कोई उस सत्य को ग्रहण कर लेता है, जो कोई उस सत्य को मान लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसी पल, कुछ सालों के बाद नहीं, उसी पल
उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है और परमेश्वर की धार्मिकता एक तोहफे के तौर पर उसको मिल जाती है। यानी आपके सारे पाप माफ़ कर देता है परमेश्वर। उस समय परमेश्वर ने आपके जीवन से सारे उस समय के सारे पाप हटा लिए। उसके बाद आपको अपनी धार्मिकता दी है। इसका मतलब आप जब भी परमेश्वर के सामने जाएंगे ना, तो परमेश्वर उस धार्मिकता को देखेगा जो आपने पहन रखी है, इसलिए अभी आपके साथ जा सकते हैं। तो प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना में कुछ मांगते हुए, और जब आपको ये भी नहीं ठीक से पता हो कि जो मैं मांग रहा हूं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं, तब भी आप मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि बदले में आपको डांड नहीं मिलेगी और दंड नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले प्रार्थना करने वालों को यह समझना चाहिए कि हम हियाव से जा सकते हैं। वहां से हमें दो चीजों की गारंटी है, अनुग्रह और दया। और हो सकता है कि परमेश्वर उस समय हमसे बात करे और हमें याद दिलाए, हमारी गलतियों को लेके, पापों को लेके हमें बताए ताकि हम माने। हो सकता है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, हिचकिचाने की जरूरत नहीं, ये आपसे जा सकते हैं। इससे ज्यादा आपको और मुझको क्या चाहिए? इन बातों को समझने के बाद अगर हम प्रार्थना नहीं करते, मांगते नहीं है, तो गलती किसकी होगी? मेरी होगी ना। इस सत्य को समझने के बाद हमें कितनी बार दिन में प्रार्थना करनी चाहिए? हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते हमें परमेश्वर से बातें करते रहना चाहिए। लेकिन हर बार जब आप कुछ मांगते हैं, आपको एक बात याद रखने की जरूरत है, आपका ध्यान उस सिंहासन पर होना चाहिए। तब आपको आपके मन में हियाव रहेगा, आप हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो आपकी प्रार्थना का जवाब देगा वो अपनी विश्वास योग्यता, किसी ने ढूंढ लिया, 143 में ही है। ओके, कौन सा वर्ष था वो? फर्स्ट वर्ष। ओके, 143 वर्ष 1। ओके, तो परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता और अपनी धार्मिकता के अनुसार आपको जवाब देगा। बात बन जाती ना। इस बारे में सोचिए। आपकी सारी बातें परमेश्वर सुन लेगा, उसके बाद जब जवाब देगा आपकी अपनी विश्वास योग्यता के आधार पर नहीं, परमेश्वर की अपनी विश्वास योग्यता के आधार पर, अपनी धार्मिकता के आधार पर आपको जवाब देगा। मैं और आप खुद में, अपने आप में उसके सामने खड़े होने की योग्यता नहीं रखते, क्योंकि इतना पवित्र परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह की वजह से इतना बड़ा काम हमारे लिए परमेश्वर ने किया कि हम हियाव से जा सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे और आपको क्या चाहिए? इससे ज़्यादा मानव जाति को और क्या चाहिए? इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबको जाके ये सुसमाचार बताएं कि यीशु मसीह के द्वारा हर इंसान परमेश्वर के पास जा सकता है। उसके लिए एक काम करना होगा, यीशु मसीह ने जो काम किया है उसको मानना होगा, विश्वास करना होगा। मैं अपनी योग्यता को लेते हुए परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अगर प्रार्थना करते हुए, कई बार हम प्रार्थना में क्यों फेल हो जाते हैं, या कई बार हम प्रार्थना मुंह से करते हैं लेकिन हमारे मन में विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें मालूम है कि हम अयोग्य हैं, और क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि हमारी योग्यता के आधार पर नहीं, परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के आधार पर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए कई बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर जब भी आप ये सोचते हैं ना कि मैंने आज अच्छा काम किया है, या मैंने इस पूरे हफ्ते बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इस पूरे हफ्ते लगातार सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 7 बजे मैं प्रार्थना ग्रुप में प्रेयर के लिए जाता रहा हूं, इसलिए परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना को सुनेगा,
तो मैं बताता हूँ, शैतान बिल्कुल तैयार खड़ा होगा आपको याद दिलाने के लिए कि आपने क्या क्या पाप किया है। जब भी आप ये सोच लेते ना कि मेरी अपनी योग्यता के कारण, मेरे अच्छे कामों के कारण आज मैं अच्छा बच्चा बनकर रहा हूं पूरा हफ्ता, या आज पूरा दिन या पूरे हफ्ते, तो शैतान बिल्कुल तैयार मिलेगा आपको, आपको याद दिलाता रहेगा, आज तूने ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था। फिर प्रार्थना कहाँ से करेंगे? आप निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, छोड़ो आज क्या प्रार्थना करना, आज तो मैंने बहुत गलत काम किया है। जबकि परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे? ये आपसे मेरे पास आओ। तो प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस सिंहासन पर हो। कौन सा सिंहासन? अनुग्रह का सिंहासन, न्याय का नहीं। तो आज से हमारी प्रार्थना बदल जाएगी ना। आज से हम अलग रीति से प्रार्थना करेंगे, ही आपसे जाएंगे, ही आपसे मांगेंगे, और हम पर अनुग्रह और दया दोनों होगी। तो हम इस पूरे हफ्ते इसको प्रैक्टिस करते हैं, और अगले हफ्ते आपसे मैं पूछूंगा कि कैसा रहा। तो ध्यान रखना, परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है।